हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। जी हाँ दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एग्ज़ाम के समय में पेपर को कैसे लिखना है, कॉपी पर हमें लिखना कैसे है। ज़्यादातर आप स्टूडेंट करते क्या हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए हैं तो 1, 2 का आपको आ रहा है, बाकी 3, 4, 5 आप चले जाते हैं एकदम लास्ट में। तो ऐसे आपको करना नहीं है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मैंने जो है कल की वीडियो में बताया है। अगर आप अभी तक देखे नहीं हैं तो कल की वीडियो में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसा कि मैंने कल के भी क्लास में आपको बताया था कि आज हम करने वाले हैं बहुत से एग्जाम्पल्स। जितना एग्जाम्पल्स आप करेंगे, जितना एक्सरसाइज आप करेंगे, उतना ही आपका जो है क्लियर होता रहेगा। आई होप कि आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत से ज़्यादा जो है आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है जी? जितना आपको समझ में आएगा भाई उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। और एग्जाम्पल्स आपसे जितना हो सके आप उतना एग्जाम्पल्स जो है करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स जितना आप करेंगे उतना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, मैंने आपको चार्ट भी लिखवा रखा है, कौन सा टेंस किस में बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो वहाँ पर क्या शब्द दिया रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो वहाँ पर क्या शब्द दिया रहेगा। ठीक है जी। और कामा यूनिटी कामा के बाद क्या रहेगा, तो वो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से कहाँ चेंज होगा। कामा यूनिटी कामा के बाद क्या रहेगा कि वो यू है, सेकेंड पर्सन, कहाँ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ये सारा चीज़ जो है मैंने आपको बता रखा है। किसी भी प्रॉब्लम की, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे के वीडियो में जाकर देखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, आपका कन्फ्यूजन प्रॉब्लम सब दूर होगा। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में जो है आंसर जरूर पूछिएगा, जरूर अपनी बातों को रखिएगा। ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्त भाई बहन से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आज की क्लास और भी ज़्यादा दमदार होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स, और पोसेसिव को लेकर हम आपको आज ज़्यादा ही सेंटेंस देने वाले हैं, ताकि आपका पोसेसिव भी जो है क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो आप अभी तक हमारे साथ अगर जुड़े हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट ये तीनों काम जो है आप कर लीजिए। क्लियर है जी? तो चलिए भाई क्वेश्चन ले लीजिए। They said to him, they said to him, comma unit comma, they said to him, comma unit comma, I was not writing your लेटर। क्लियर है जी? देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, दे सेड टू हिम, कामा यूनिट कामा, आई वाज नॉट राइटिंग योर लेटर। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, आंसर आप बताते रहिएगा। आई सेड टू देम, राधा हैज डन योर वर्क, राधा हैज डन योर वर्क। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए भाई, शी सेड टू अस, कामा यूनिट कामा में, यू हैड कुक्ड माई फूड। क्लियर है जी? अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने राइट किए हैं। अब आप इन क्वेश्चंस के जवाब अब आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दे सेड टू हिम, आई वाज नॉट राइटिंग योर लेटर, आई सेड टू देम, राधा हैज डन योर वर्क, और नेक्स्ट है शी सेड टू अस, यू हैड कुक्ड माई फूड। क्लियर है जी? अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने इतना मैंने दे रखा है। अब आपको करना क्या है कि इनके उत्तर मुझे अब आपको बताने हैं, इनके जवाब क्या होंगे। ठीक है जी? और मैंने आपको बताया है ना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पर से मिलेगा, सेज मिलेगा, से टू और सेज टू।
ये सारा रिपोर्टिंग में पास्ट में है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर सेड टू है और इसमें भी सेड टू है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलेगा, और टेंस का परिवर्तन का नियम क्या है मैंने वो भी आपको राइट करवा रखा है। आप वहाँ से देख के जो है मुझे आंसर जो है विस्तार से बता सकते हैं। आप वहाँ से देखिए और मुझे आंसर आप बता सकते हैं। क्लियर है जी? तो चलिए भाई बताइए फटाफट आंसर। आप आंसर मुझे कमेंट में बताते रहिए क्या आंसर आने चाहिए। और मैंने आपको बताया ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दे का दे, सेड टू का टोल्ड, हिम का हिम, कामा इनवर्टेड कामा स्थान पर डैट। अब देखिए डैट के बाद यहाँ पर है क्या हमारा आई, और मैंने आपको बताया ना जब भी आई और वी मिले तो हमेशा इसको सब्जेक्ट से बदलना है। कहाँ से बदलना है? सब्जेक्ट से, यहाँ से। तो यहाँ पर दे है तो हम लिखेंगे डैट के बाद दे, हम लिखेंगे डैट के बाद दे। इतना क्लियर है? अब देखिए वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी। फटाफट मुझे कमेंट में बताइए कि वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है? पहले आप मुझे बस टेंस का नाम बताइए। वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी टेंस का नाम क्या है हमारा? क्लियर है जी? टेंस का नाम आप मुझे बताइए। वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी हमारा टेंस क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी उसमें हैड बीन लगता है प्लस साथ में उसके वर्ब में आईएनजी। ठीक है जी? तब देखिए दे है, हैड हमने लिखा, क्वेश्चन में नॉट है तो हम लिखते हैं हैड के बाद नॉट, उसके बाद जोड़ेंगे बीन। अब वर्ब में आईएनजी राइटिंग है, हम भी लिख देंगे राइटिंग। अब देखिए योर आ गया, यहाँ पर पोसेसिव है। योर पोसेसिव किसका? यू का पोसेसिव। ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे हिम, हिम किसका होता है? ही का। जब ये यू का पोसेसिव तो ही का पोसेसिव हो गया हमारा हिज, हिज लेटर, हिज लेटर। इतना क्लियर है जी आपको? अगर इतना क्लियर हो गया होगा ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा यस सर क्लियर है, क्योंकि आपको एक एक वर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी? आपका एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या है? आई सेड टू का हो गया टोल्ड देम डैट। इतना तो क्लियर है। सब्जेक्ट सेड टू का टोल्ड, देम का देम, कामा इनवर्टेड कामा स्थान पर डैट। अब देखिए यहाँ पर नाम आ गया राधा, थर्ड पर्सन, इससे थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब देखिए हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड डन दिया ये थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर योर आ गया, फिर योर आ गया पोसेसिव, किसका? यू का, ऑब्जेक्ट से। देम किसका होता है? दे का। जब ये यू का पोसेसिव तो दे का पोसेसिव हो गया हमारा देयर, दे का पोसेसिव हो गया हमारा देयर वर्क। क्लियर है? देयर वर्क। चलिए जी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारा क्या? सी, सेड टू का हो गया हमारा टोल्ड, अस का हो गया अस, कामा इनवर्टेड कामा स्थान पर डैट। इतना क्लियर है? सी का सी, सेड टू का टोल्ड, अस का अस, कामा इनवर्टेड कामा स्थान पर डैट। डैट के बाद अगर कोई दोस्त भाई बहन अगर वो चाहता है कि हम आपको इतना अगर बना कर दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आप जब ये पढ़ाते हैं तो इसके आगे का ब्लैक बोर्ड पर आकर हम सर इसके आगे का करना चाहते हैं, जो भी इच्छुक है भाई आपका स्वागत है। आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको बुलाते हैं कि आप इस दिन आइए भाई इस समय पर, और आप ब्लैक बोर्ड पर आइए सामने, और आप भी जो है लाइव में आकर सबको आंसर बता सकते हैं। जिनको भी बताना हो भाई, जो इच्छुक हैं, हमारी तरफ से आपके लिए खुला दरबार है। आप एनी टाइम किसी भी समय जो है आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए जी देखिए यहाँ पर यू है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, अस का हो गया वी। अब देखिए हैड लगा है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो हमने हैड का हैड लिखा, कुक्ड का हमने लिखा कुक्ड। अब देखिए यहाँ पोसेसिव आ गया माई, पोसेसिव आ गया माई, और माई को कहाँ से चेंज करना है? सब्जेक्ट से, सी। जब ये आई का पोसेसिव तो सी का पोसेसिव हो गया हर फूड, हर फूड। इतना क्लियर है? चलिए जब इतना क्लियर हो गया तब भाई बता दीजिए यस सर क्लियर है।
आप क्लियर का कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो मुझे क्लियर का कमेंट जरूर बताइएगा क्या आंसर इसका आया था, आपने क्या इसका आंसर बताया है। क्लियर है जी? तो चलिए फटाफट इसको हम करते हैं इरेज, फिर हम आपको और एक्सरसाइज अब हम आपको मिला कर देते हैं। अब हम आपको इसके आगे का जो है मिला कर देते हैं, आप एक साथ जो है सभी का आंसर बताइए, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो चलिए 3 क्वेश्चन के बाद हम आपको फिर और क्वेश्चन देते हैं, आप आराम से सोच समझ के जवाब मुझे देते रहिएगा। तो चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजू सेड टू हर यू आर नॉट माई वाइफ, यू आर नॉट माई वाइफ। नेक्स्ट है, वी से टू हिम, वी से टू हिम, कामा इंटे कामा में, दे डिड नॉट go to my school, they did not go to my school. Next, they said to me, comma into comma, I do not play with your friends, और नेक्स्ट है, I say to her, कामा इंटे कामा में, you have gone there, क्लियर दोस्तों? तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने राइट किया है और आपको करना क्या है कि इन सभी प्रश्नों के जवाब अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैंने इसमें आपको मिलाकर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट दोनों मैंने आपको मिलाकर दिए हैं, और कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो उसका टेंस नहीं चेंज होगा सिवाय पर्सन को छोड़ के, और कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो पर्सन तो चेंज होगा ही, साथ में टेंस भी आपको बदलने हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, और अब आप मुझे आंसर बारी बारी से बताते रहिए भाई। और जितने लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, और आप सभी लोग जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए भाई, क्योंकि पढ़ सभी लोग रहे हैं और सभी लोग को समझना है, सभी लोग को आना चाहिए। अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो सभी लोग को हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप सभी लोगों को जो है अच्छे से ये सिखा सकें। इसलिए आप सभी लोग जो है जवाब देने का कोशिश कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक भाई हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं और लाइक बहुत कम आया है, तो भाई जितने लोग जुड़े कम से कम उतनी लाइक तो आप लोग कर दीजिए। फटाफट आप लोग उतनी लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अभी बहुत सारी क्लास अभी चलाने बाकी हैं, तो फटाफट आप शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं हमारे साथ, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आंसर भी जो है साथ में आप देते चलिए, क्या आंसर इसके आने चाहिए, क्या आंसर इसके होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम भी आपको कुछ आंसर का हिंट देते हैं, आप भी कुछ हमारे साथ आंसर बनाते हुए चलिए भाई। चलिए हम 4 का अब आंसर बताते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राजू, सेड टू है तो हो गया हमारा टोल्ड, हर है तो हमारा हो गया हर, कामा योटे कामा स्थान पर हमने लगाया डैड, राजू टोल्ड हर डैड। इतना तो क्लियर है। डैड के बाद आप देखिए आ क्या गया हमारा यू। अब यहाँ पर आपको बताना है होगा क्या, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर बताना है होगा क्या। अब देखिए आर है, सिंपल प्रेजेंट चेंज हो गया हमारा सिंपल पास्ट में, क्लियर है। तो चलिए जी हम हेल्पिंग वर्ब को भी छोड़ते हैं आपके लिए। अब देखिए नॉट है तो हमने लिखा यहाँ पे नॉट। अब देखिए यहाँ पर आ गया माई पोसेसिव है,
किसका पोसेसिव है भाई? आई का। कहाँ चेंज करना है? राजू से। राजू के लिए ही, तो ही का पोसेसिव हो गया हिज वाइफ। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और उसका हेल्पिंग वर्ब दोनों आपको मुझे बताने हैं। कमेंट में आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। कमेंट में मैंने ये दोनों चीज़ आपके लिए छोड़े हैं। यू को कहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पर आएगा। दोनों चीज़ अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है जी, आप मुझे कमेंट में बताइए यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, आप मुझे बताइए यहाँ पर आंसर क्या आएगा। आप भी बताइए भाई, आप सभी लोग बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट, वी का हमने लिखा वी, से टू का हो गया हमारा टेल, हिम का हो गया हिम, कामा यूनिट कामा स्थान पर हो गया डैट। ठीक है जी, कामा यूनिट कामा स्थान पर हो गया हमारा डैट। डैट का देखिए यहाँ पर दे है, दे कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, नो चेंज, इसलिए हमने दे का लिख दिया यहाँ पे दे, और डिड नॉट दिया है। अब ध्यान दीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब देखिए प्रेजेंट में है तो टेंस नहीं बदलेगा, बस पर्सन और पोसेसिव इसे वाइज चेंज। तो पर्सन हमारा थर्ड पर्सन, इसलिए नो चेंज। अब डिड नॉट है तो हम भी लिख देंगे पूरा डिड नॉट गो टू। अब देखिए माई आ गया है ना जी, अब देखिए माई आया है, कहाँ से चेंज होगा? तो इसका पोसेसिव आप मुझे कमेंट में बताइए। और स्कूल का स्कूल हो गया। ठीक है जी, स्कूल का यहाँ पे आप देखिए सेकेंड का भी आप मुझे पोसेसिव यहाँ आपको बताना है। और कुछ लोग के भाई जवाब आए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सर सी होगा और यहाँ पर वाज होगा। भाई जो जो यहाँ पर सी बताए हैं और वाज बताए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है भाई। कैसे आया? यू को चेंज किए हर से, ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? हर किसका होता है? सी का। और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में सी, सिंगुलर इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग। भाई बिल्कुल सही जवाब आया भाई, जितने लोग सी वाज बताए हैं सही जवाब आया है। क्लियर है? तो चलिए इसी हाथ रंगे हाथ इसका भी बता दीजिए यहाँ पर क्या आंसर आया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। दे का दे, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कामा यूनिट कामा स्थान पर डैट। दे टोल्ड मी डैट। क्लियर है जी? अब देखिए दे टोल्ड मी डैट, डैट का देखिए यहाँ पर आई है। अब आई को कहाँ से चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में बताइए। फिर इसके बाद हम लिखते हैं विथ है, और फिर आ गया पोसेसिव योर, फिर आ गया हमारा फ्रेंड्स। चलिए जी, मेन चीज़ मैंने छोड़ा है। अगर आप इन सभी चीज़ों को बताते रहेंगे ना तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए भाई कमेंट में कुछ लोगों का आ रहा है यहाँ के लिए, यहाँ के कमेंट के लिए आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सर आवर होगा। जिनका आवर है उनका जवाब बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर पोसेसिव क्या है? माई है। किसका? आई का। और आई को हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। यहाँ पर वी है तो जब ये माई आई का पोसेसिव तो वी का पोसेसिव हो गया हमारा आवर। बिल्कुल सही जवाब भाई, बिल्कुल सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर आवर होगा और इसका सी और वाज होगा। बिल्कुल सही भाई। और इसका भी बताते रहिए भाई, डैट के बाद इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसका पोसेसिव क्या होगा। अब आप मुझे कमेंट में बताते रहिए। और नेक्स्ट है आई, से टू का हो गया टेल, हर का हो गया हर, कामा यूनिट कामा स्थान पे डैट। अब डैट के बाद दीजिए जी, मैंने इसको भी छोड़ा, हेल्पिंग वर्ब भी मैंने छोड़ा, फिर हमने लिख दिया गॉन देयर। अब मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। अब ये कमेंट में आंसर बताना आपको है। डैट के बाद दे टोल्ड मी, डैट के बाद क्या होगा, उसका पोसेसिव क्या होगा, फिर डैट के बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए। भाई सभी लोग पढ़ रहे हैं तो सभी लोग, हम चाहेंगे सभी लोग जवाब दीजिए ना, एक दो लोग से नहीं। जितने लोग जुड़े हैं आप कोशिश कीजिए कि सभी लोग का जवाब आना चाहिए। सभी लोगों के जवाब इसमें आने चाहिए, बस एक दो लोग से नहीं, सबके जवाब यहाँ पे आने चाहिए। मुझे सबके जवाब का इंतजार है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्या जवाब आ रहा है भाई। देखिए यहाँ पर है क्या, दे, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कामा यूनिट का स्थान पर डैट। डैट हो गया। डैट को देखिए यहाँ पर आई है, आई कहाँ चेंज करना है, सब्जेक्ट से, दे है तो डैट के बाद हो गया दे, डैट के बाद हो गया यहाँ पे दे। ठीक है जी। अब देखिए डू नॉट दिया है, डू नॉट
प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट, डिड नॉट, दे डिड नॉट होगा। अब यहाँ पर योर पोसेसिव है तो मी से, जब यू का पोसेसिव योर है तो मी आई, तो आई का पोसेसिव हो गया माई फ्रेंड, आई का पोसेसिव हो गया हमारा माई फ्रेंड। क्लियर है? चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब भाई, दे डिड नॉट और माई का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर आते हैं, आई का आई, से टू का टेल, हर का हर, कामा इनवर्टेड काम के स्थान पर डैड, डैड का देखिए यहाँ पर यू आया है, यू को चेंज करेंगे हर से, हर का हो गया हमारा सी। ठीक है जी। अब देखिए रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में जो टेंस नहीं बदलेगा, यू प्लूरल था इसलिए यहाँ पर हैव लगा है, सी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हो गया हैज, सी हैज़ गॉन देयर, सी हैज़ गॉन देयर। क्लियर है जी? आई होप कि आप लोग को इतना कुछ तो समझ में आ चुका होगा, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया है। अगर जी आ गया है तो फटाफट मुझे कमेंट बता दीजिएगा, अगर क्लियर है तो आप मुझे क्लियर है का सर का कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लियर है, क्लियर है बता दीजिए। ठीक है जी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इंट्रोगेटिव हम आपको बताएंगे, अगर इसमें कुछ आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे, इंट्रोगेटिव के लिए क्या रूल है, क्या नियम है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है जी। तो अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद रहा। और हम इसको करते हैं इरेज, इरेज पर हम आपको कुछ 3-4 क्वेश्चन देते हैं, आप मुझे कमेंट में उसके भी आंसर बताते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसको करते हैं इरेज। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट किए, अब आपको इन सभी के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। क्वेश्चन पर ध्यान से सुन लीजिए। अतुल सेज टू अस ही विल नॉट टीच योर सन्स। नेक्स्ट, माया सेड टू मी द फार्मर इज प्लॉविंग द फील्ड। और नेक्स्ट है, आई से टू देम, आई से टू देम यू आर माई फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए ये 3 क्वेश्चन है और आप इन तीनों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। क्लियर है? और आई होप कि आप लोग को आज का क्लास, आज की वीडियो पसंद आई है। अगर जी आज की क्लास, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस क्लास को, इस सेशन को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो है आपके साथ, हमारे साथ जुड़कर अपनी स्टडी को वो भी कंटिन्यू कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्त, अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े तो हैं, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन दिया जाए आपके पास जल्द से जल्द पहुँचता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या परिवर्तन होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर इतने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को पूछ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।